हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट है, लिख के देता हूँ पहले आपको, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इसके बारे में, ठीक है। तो क्या पता केस स्टडी का क्वेश्चन इससे आ जाए, ये भी तो हो सकता है। एजर्सन और रीजनिंग इससे आ जाए, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को ढंग से देखें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? गैल्वेनोमीटर की हम बात करेंगे। किसकी? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो मेज़र करता है स्मॉल करंट। कैसा करंट मेज़र करेगा? स्मॉल करंट मेज़र करेगा, ठीक है। डिवाइस फॉर मेजरिंग स्मॉल करंट मेज़र करने के जो काम आने वाला है उसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये समझ गए? अब गैल्वेनोमीटर क्या होगा? इस तरह से जी होगा। अगर हम इसमें स्मॉल करंट यानी कि आई के इसमें स्मॉल करंट है, स्मॉल करंट, ठीक है। स्मॉल करंट है तो इसको किस तरह से ये अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जैसे करंट पास हुआ तो क्या हुआ? इसने पॉइंटर इस तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इसने पॉइंटर को मूव कर दिया। तो ये समझ में आ गया। अब जो गैल्वेनोमीटर का होता है, गैल्वेनोमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस होगा तो कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने स्मॉल करंट पास कराया तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो किया। पर जैसे ही हम क्या करेंगे, हैवी करंट पास कराएंगे। क्या कराएंगे? हैवी करंट पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंटर ये जो ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए वहाँ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल करंट यानी कि 1 मिली एम्पेयर इतना कर सकता है। अगर 1 एम्पेयर आ गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक इसकी वजह से होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है। और हाई करंट जब पास होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हीटअप हो जाएगा। और हीटअप होने से क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है? गैल्वेनोमीटर टूट जाता है। और समटाइम्स क्या होता है, ये जो पॉइंटर है हमेशा के लिए वहाँ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम गैल्वेनोमीटर से हैवी करंट को मेज़र नहीं कर सकते। तो यानी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि कन्वर्जन करें। किसका? गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट, वो एमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर किस में बदलने की ज़रूरत पड़ गई? एमीटर में, ताकि हम क्या कर सकें, उससे हैवी करंट को भी मेज़र कर सकें, ठीक है। तो हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये समझ में आ गया। तो गैल्वेनोमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। अगर हाई करंट पास होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक बढ़ के इसकी कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ गई। क्या कर गई? कन्वर्जन करने की ज़रूरत हमें पड़ गई। तो अब देखेंगे कैसे। तो पहले हम एमीटर की बात करते हैं। यहाँ से वोल्ट मीटर को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया। क्या बनाया? सर्किट डायग्राम। ये गैल्वेनोमीटर हमने फिट कर दिया, ये आई करंट फिट कर गया। अब इस आई करंट अगर डायरेक्ट जाती तो गैल्वेनोमीटर ब्रेक हो जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलली एक शंट जोड़ देंगे। शंट इज अ टाइप ऑफ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। शंट जोड़ देंगे, ठीक है। अब वो शंट क्या करेगा, तो इसमें आई जी करंट चल जाएगी और इसमें आई माइनस आई जी करंट हमारी ट्रेवल करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से ये हमारा सेटअप बन गया। किसका? कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू अ पूरा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, सपोज हमने यहाँ से 1000 मिली एम्पेयर का करंट पास कर दिया। क्या कर दिया? 1000 मिली एम्पेयर करंट पास कर दिया। यहाँ पे अगर ये पूरा जाता तो डैमेज हो जाता है ना डैमेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस करंट को बाईपास कर देंगे और यहाँ जाएगा सिर्फ 10
मिली एम्पियर हम मान लेते गया, और यहाँ जाएगा 990 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट किसने सफ़र कर लिया, शंट में चले गया, और IG करंट कहाँ चले गया, इसमें चले गया, स्मॉल करंट चले गया। ठीक है, तो अब देखो मैं बात बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ, शंट हमने कहाँ कनेक्ट किया, शंट इज कनेक्टेड पैरेलली हमने शंट को क्या किया, पैरेलल कनेक्ट किया, किसके, गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, और शंट का रेजिस्टेंस कैसा था, शंट हैविंग लो रेजिस्टेंस था, किसका, शंट का। ये समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है जो पोटेंशियल होगा IG के अक्रॉस, वो किसके अक्रॉस होगा, I माइनस आई जी एस के इक्वल होगा। तो हम करेंगे पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अ शंट, ये होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या होगा, वो होगा IG, ये होगा IR होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, VS के साथ क्या हो जाएगा, I माइनस आई जी और साथ में S। अब ये S यहीं रहेगा और ये पूरा टर्म डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, IG S और I माइनस आई जी। तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, शंट का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले से IG मिल सकती है, अगर आपको I और ये तीन चीज़ें गिवन होगी तो आप इनमें से कुछ भी निकाल सकते हो। तो वैसे शंट का फॉर्मूला है, क्या है, शंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कितना ओम का शंट होगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे किसकी, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, यानी कि अभी हैवी करंट को मेज़र कर सकता है अगर हम इसके पैरेलली एक शंट जोड़ दें। तो एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कैसा आता है कि हम जो शंट को किस तरह जोड़ेंगे, किसमें, एमीटर वाले सर्किट में, ताकि जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एमीटर में। तो पैरेलली हम शंट को जोड़ेंगे, और शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो लो रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। तो ये आप पूरा समझ में आ गया। अब मैं उसके अगला टॉपिक हम बात करेंगे, इसी का ही टॉपिक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट हम रब कर लेते हैं। आज हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो हमारे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम कर सकेंगे। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे किसकी, अगर मैं मान लेता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इसको थोड़ा सा देखो किससे लो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लेस होगा किससे, गैल्वेनोमीटर में, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे आइडियल एमीटर। क्या बोलेंगे, आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, R = 0। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल एमीटर कब होगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, लगभग एमीटर का रेजिस्टेंस किससे छोटा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वैसे गैल्वेनोमीटर का तो लो ही होता है, तो ये और लो बनने के, यानी कि इस पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल एमीटर। और जो एमीटर होते हैं उसको हम क्या करेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सीरीज़ में जोड़ते हैं, किसमें, सीरीज़ में, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया, लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे। आगे समझ में। अब हम बात करेंगे थोड़ा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको भी मैं रब कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम करेंगे
तो इसके बाद हम करें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो आर ए होगा, है ना, और ये पैरेलल में था, नहीं था पैरेलल में, 1/G और 1/S। ये 1/RA हो गया, ये जगह S प्लस G और ये हो गया GS, और RA इक्वल्स टू GS बाई S प्लस G। तो ये आपको एमीटर का रेजिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया? एमीटर का रेजिस्टेंस से निकल गया। तो ये सारा समझ में आ रहा है आपको। तो एक कंडीशन में आपको एक पॉइंट बता के सुनाता हूँ, ठीक है, तो आपको इसमें समझना है। तो रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज, एक और टर्म पॉइंट, की पॉइंट लिख दो, रेंज ऑफ एमीटर कैन बी increased but not decrease। ये की पॉइंट है। डिक्रीज नहीं कर सकते हम किसको? उसकी रेंज को। इंक्रीज तो कर सकते हैं पर उसकी रेंज को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा कम करना। तो ठीक है, हमने एक आज पढ़ लिया आइडियल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, आइडियल एमीटर के बारे में पढ़ लिया। आइडियल एमीटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? 0। तो क्या हो गया? आइडियल एमीटर भी पढ़ा था अभी, ये समझ में आ गया की पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल एमीटर का, अभी पढ़ा था, ठीक है। रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज बट नॉट बी डिक्रीज। और एक की पॉइंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज ऑलवेज मच स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम विच इज ऑब्टेन। तो यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा? कम ही होगा। किसका? एमीटर का बजाय किसके? गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का हाई रहेगा और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। कौन सा वाला टॉपिक? कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। अब हम बात करेंगे किसकी? वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक। ये समझ में आ गया। इसको और तरीके से समझाना होगा तो आपको पहले न्यूमेरिकल कर देना। क्या कर देना? इसके न्यूमेरिकल कर देना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इसको रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप देखो इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 2 मिली एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट एन एमीटर ऑफ अ रेंज ऑफ 0 to 5 एम्पियर। यानी कि हमें क्या करना है? एमीटर बनाना है, 0 to 5 एम्पियर का बनाना है, यानी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है? तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए। तो शंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? IG I माइनस IG, ये होता है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर जी रेजिस्टेंस 15 ओम का दे रखा है आपको, ठीक है। और फुल डिफ्लेक्शन एट फॉर अ करंट IG इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, 2 × 10³ एम्पियर, ठीक है। और कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट अ एमीटर ऑफ अ रेंज। इतने रेंज का हमें क्या करना है? बनाना 0 to 5 एम्पियर। तो हम ये वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IG कितनी है? 2 × 10⁻³ I कितना है? 5 है, और यहाँ पे G भी था, G इज 15 और -2 × IG नीचे भी होगा 10⁻³ तो इसको पूरा जो सॉल्व करके आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 0.006 ओम। इस तरह से क्या आएंगे? इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, फॉर्मूला बेस्ड था ये। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगला वो करते हैं सॉल्व, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर करते हैं अब सॉल्व। अब हम बात करेंगे किसकी? कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर।
अब वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, टू एंड्स लिख देते हैं, टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास क्या है, ये हमें कन्वर्ट करना है वो गैलोमीटर को किस में, उसमें करना है। ठीक है, तो जी बना देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देते हैं आर, ये बैटरी लगा देंगे 20 वोल्ट की। ठीक है, और यहाँ से करंट होगा आई जी पास। अब इसको हम बॉर्डर कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, इस तरफ से हम इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इस वाला सेक्शन को किसमें बदलना है, वोल्ट मीटर में बदलना है। अब हमें पता है, अब जो हम पोटेंशियल जो यहाँ जो आई जी करंट का डिफ्लेक्शन होगा ना, जैसे आई जी करंट पास होगी किस पे, गैलोमीटर में, तो यानी कि डिफ्लेक्शन शो करेगा। और वो डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, वो डिफ्लेक्शन होगा किसके बराबर, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन वी अपॉन जी प्लस आर। तो ये ओम्स लॉ वाला फॉलो करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे क्या होगा, इसमें करंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, यहाँ से निकला करंट बढ़ा। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या बन गया, जो आई जी है होगा वी अपॉन जी प्लस आर, तो उसको ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा वी, तो ये जाएगा आई जी प्लस आई जी आर इक्वस टू वी। अब हमें जी निकालना है ना, तो आई जी इक्वस टू वी माइनस आई जी आर, और यानी कि हमें जी निकालना है, तो ये जाएगा वी बाई आई जी माइनस आर, आई जी से आई जी कैंसिल, तो हमारे पास ये कन्वर्जन हो गया इसका। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ये हाई रेजिस्टेंस हमने यूज़ करना है, क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस यूज़ करना है, रजिस्टर जो होगा हाई रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि करेंगे, इससे करंट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, गैलोमीटर में क्या होगा, आई जी करंट जाएगी, क्या जाएगी, आई जी करंट, और रेस्ट ऑफ करंट कहाँ जाएगी, रजिस्टर में चल जाएगी, क्या चल जाएगी, रजिस्टर में चल जाएगी, क्योंकि इसका क्या होगा, गैलोमीटर का क्या है, लो रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम करंट को ये पास करेगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट को पास करेगा, सपोर्ट में क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही पास करेगा, तो यानी कि मैक्सिमम करंट यहाँ पहुँचेगी, अब पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और करंट बढ़ेगी किसमें, इसमें। तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब कन्वर्ट हो जाएगा, क्या जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब देखो हम देखेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसमें, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो ध्यान रखो ज़रा। ठीक है, वाला टॉपिक, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में है ना, इस समय किस में है, सीरीज़ में है, तो इसको हम लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इक्वल टू जी प्लस आर, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। और जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किसके, गैलोमीटर के। रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन गैलोमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा बजाय किसके, वोल्ट मीटर के। ठीक है, तो यानी कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा, तो कंडीशन है आइडियल वोल्ट मीटर की, तो ये क्या देगा हमारे पास, क्या देगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देगा। और जो वोल्ट मीटर होगा हर समय कहाँ कनेक्ट होगा, पैरेलली कनेक्ट करेंगे हम सर्किट में। जैसे हमारे पास क्या करेंगे, पैरेलली क्या करेंगे हम सर्किट में कनेक्ट कराएंगे। तो वोल्ट मीटर में हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर, इसको मैं बैठा देता हूँ, वैल्यू ऑफ जो वोल्ट मीटर है, वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज भी कर सकते हैं
और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। पर वोल्ट में एमीटर में क्या हो रहा था, इंक्रीज़ कर सकते हैं बट डिक्रीज़ नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। तो ये हमारे पास किसका वो आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ठीक है, तो कोई पूछेगा ये कंडीशन कैसे आ गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये भी देख लो थोड़ा एक था, अगर इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। ठीक है, तो इस तरह से हम आर को एडजस्ट करेंगे, तब ये कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी, तभी वाली कंडीशन बनेगी आई जी की। समझ में आ गया आपको। आई जी की कंडीशन कैसे बनेगी, जब रेजिस्टेंस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर क्या दे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, जब कोई उसमें आई जी करंट पास होगी। तो उस केस में क्या बनेगा, आई जी को वी अपॉन जी प्लस आर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका होता है, वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, एम मीटर का होगा। किसका होगा, एम मीटर का होगा। ठीक है, और बीच में हम बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, एक हमने पढ़ा था आइडियल एम मीटर पता होना चाहिए आपको, और आइडियल वोल्ट मीटर आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।